हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि चार्ट्स के साथ कैसे बात की जाती है, चार्ट्स की लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है। पूरा दिन हम बैठकर फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो या शॉर्ट साइड की हो। और साथ ही इस स्ट्रेटेजी को हम सीखेंगे, इस स्ट्रेटेजी में कि आप ये स्ट्रेटेजी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, गोल्ड, क्रिप्टो, जहां चाहिए वहां अप्लाई कीजिए आप। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप इसे क्रूड ऑयल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है प्योरली प्राइस एक्शन थियरी, जहां पर आप सीधा चार्ट्स के साथ बात करते हैं और चार्ट्स की लैंग्वेज को समझते हैं। एवरी डे बहुत सारी कंपनियों के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और कुछ के नीचे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियों के प्राइसेस नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे। तो चार्ट पर हमें कुछ सिग्नल्स दिखाई देते हैं। हम हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। साथ में हम साइकोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, पूरा दिन हम कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक एक पॉइंट को सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, कई इंस्टीट्यूट इस स्ट्रेटेजी को सिखाने के 50,000 रुपीज तक चार्ज करते हैं। तो आप अगर इस लेक्चर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये समझिए कि आपके कम से कम 50,000 रुपीज सेव हो गए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही मिलती जुलती स्ट्रेटेजी हो सकता है आपने मेरे चैनल पर पहले देखी हो, लेकिन ये सेम स्ट्रेटेजी नहीं है। इस स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। मैंने खुद कुछ रिसर्च करके इसमें नया डेवलप किया है, जो आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ये स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी करनी क्या है, इस स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, तो आइए स्ट्रेटेजी को समझते हैं। आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, आप निफ्टी ले लीजिए, आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, आप किसी भी चार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं या स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चार्ट निकाला है और वो चार्ट है निफ्टी का। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं, फिर स्टॉक्स के चार्ट पर भी समझेंगे। पूरा एक एक पॉइंट मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा स्ट्रेटेजी पर। इस स्ट्रेटेजी में हमें अपने चार्ट पर दो इंडिकेटर लगाने हैं। एक मैंने इंडिकेटर लगाया है RSI, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मेरे ही YouTube पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, मैंने कैंडलस्टिक पर एक मूविंग एवरेज लगाई है और वो है 5 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दोनों ही हर ब्रोकर के पास, हर ब्रोकर के चार्ट पर फ्री में अवेलेबल है। आपको कहीं पर भी कोई 1 रुपया देना नहीं है। अगर आपको यही स्ट्रेटेजी लगाते कैसे हैं, ये इंडिकेटर्स लगाते कैसे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल मनी कंट्रोल में दिखाता हूं। आप मनी कंट्रोल में जाइए, आपने कोई भी एक चार्ट ओपन कर लिया, इन्फोसिस का चार्ट है, मैंने इन्फोसिस का चार्ट ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैं चार्ट पर जाऊंगा तो चार्ट पर आपको यहां पर एफएक्स मिलेगा, इंडिकेटर, इसे हम कहते हैं इंडिकेटर। आप इंडिकेटर में जाकर ये 5 EMA अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 EMA अप्लाई करना या RSI अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, एफएक्स में जाना है, इंडिकेटर में, और यहां पर सर्च करना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे ही आप सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पर आपको एक लाइन लग जाएगी। इस लाइन में आपको सिर्फ 9 की जगह सेटिंग में जाकर 5 कर देना है। जहां पर अगर 9 लगा हुआ है तो आपको यहां पर 5 कर देना है, दैट्स इट।
फिर आप उसी इंडिकेटर में जाकर एफएक्स में जाकर यहां पर आरएसआई सर्च कर दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और देखिए पीछे चार्ट पर आरएसआई प्लॉट हो गया। तो आरएसआई एंड 5 ईएमए, बस ये दो चीजें ही लगानी है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 9 ईएमए है तो यहां पर जाकर आप इसे 5 कर दीजिए और 5 करके ओके कर दीजिए दोनों में। तो जैसे ही आप इसे 5 कर ओके करेंगे तो ये आपका 5 ईएमए प्लॉट हो जाएगा। अब आपको 5 ईएमए मैंने चार्ट पर लगा दिया है। मैं यहाँ पर एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कुछ वेबसाइट्स या चार्ट्स यूज कर रहा हूं, बट मैं किसी भी ब्रोकर या वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। अब आपको इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अब देखिए जो भी लाइन लगी हुई है 5 ईएमए, इस लाइन ने कैंडल्स को टच किया हुआ है। मोस्टली आपको कैंडल ऐसी दिखेगी जो लाइन के टच में है, मींस लाइन को टच किया हुआ है। आपको लाइन के नीचे की साइड एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसने लाइन का टच छोड़ दिया हो। फिर से आपको एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है कि जिस कैंडल ने लाइन का टच छोड़ दिया हो। अब इस कैंडल को जिसने लाइन का टच छोड़ दिया है, उस कैंडल को मैंने एक नेम दिया है, दैट इज कॉल्ड अलर्ट कैंडल। अब ये देखिए कि इस कैंडल ने लाइन का टच छोड़ दिया है, इस ग्रीन कैंडल ने, तो हम इस कैंडल को अलर्ट कैंडल कहेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है और हम निफ्टी के चार्ट पर समझ रहे हैं। आपको करना क्या है, इस अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने, पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना, ध्यान इधर रखना। इस अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने, अगर इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है तो वहां पर आपको एंट्री लेनी है। अलर्ट कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। सपोज कीजिए ये अलर्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई, अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो जो हाई ब्रेक है, हाई क्या होता है, अलर्ट कैंडल की जो ऊपर वाली विक होती है उसका हाईएस्ट पॉइंट हाई कहते हैं। अगर हाई ब्रेक किया तो हम यहां पर बाय करेंगे। अलर्ट कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और जितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा उतना ही टारगेट 1 रखूंगा। अब देखिए यहां पर ये अलर्ट कैंडल है। अब मैं इस अलर्ट कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरी एंट्री हो गई। लेकिन अलर्ट कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी है। अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, वहां पर हम एंट्री लेंगे। अलर्ट कैंडल का लो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमारा एसएल है। तो आप देखिए ये हमारा एसएल आ गया यहां पर। और ये जो मैं चार्ट ले रहा हूं, ये अभी मैं आपको सबसे पहले स्विंग इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, स्विंग इन्वेस्टमेंट। फिर मैं यही स्ट्रेटेजी इंट्राडे में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगा। ये अभी स्विंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो टाइम फ्रेम है चार्ट का वो डेली टाइम फ्रेम है, यहां पर मैंने डेली टाइम फ्रेम यूज किया है। तो आपका एसएल देखिए आया 227 पॉइंट का, एंड इतना ही हम टारगेट रखेंगे 227 पॉइंट का। तो ये देखिए ये 227 पॉइंट का टारगेट आ गया। इस स्ट्रैटेजी को हम ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, बट एक जगह पर आकर वहां से मार्केट यू टर्न लेगा। अब मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं। देखिए ये सपोज कीजिए ये ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये लाइन गिर रही है ऐसे। अब जैसे जैसे ये यहां से गिरेगा, मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट गिरता जाएगा, तो कहीं एक जगह आकर मार्केट वहां से वापस जाएगा। तो ये यहां से लाइन गिरा और यहां से ये मार्केट ने यू टर्न लिया। अब कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, इसलिए मैं ब्लू कलर की कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं। रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए एक कैंडल ये है, इसने लाइन का टच किया हुआ है, तो ये अलर्ट कैंडल नहीं है। फिर दूसरी एक कैंडल बनी, ये भी अलर्ट कैंडल नहीं है। तीसरी एक कैंडल बनी, इसका खाली विक टच्ड है, स्टिल ये अलर्ट कैंडल नहीं है। एक और कैंडल बनी, इसका भी विक टच है, हल्का सा विक टच है, ये अलर्ट कैंडल नहीं है। लास्ट में बॉटम में एक कैंडल बनी जिसने लाइन का टच छोड़ दिया, तो ये हो गई हमारी अलर्ट कैंडल। इसे हम अपनी अलर्ट कैंडल कहेंगे।
बॉडी या विक दोनों ही लाइन को टच किए हुए हैं तो अलर्ट कैंडल नहीं है। अब यहां से मार्केट यू टर्न लेगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो अलर्ट कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जो अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी। अब हाई क्या होता है? किसी भी कैंडल में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, जो ऊपर की विक का हाईएस्ट पॉइंट, उसे हाई कहते हैं। तो यहां पर आपको इसे बाय करना है। अलर्ट कैंडल के नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे और जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना ही हम टारगेट 1 रखेंगे एंड देन टारगेट 2 भी रख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये डेली टाइम फ्रेम है, स्विंग इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये रही अलर्ट कैंडल। ये मैंने अलर्ट कैंडल बनाई, अलर्ट कैंडल दिखी, लाइन का टच छोड़ दिया, नेक्स्ट डे उसके हाई पर एंट्री ली, लो एसएल लगाया और ऊपर टारगेट। अब ये भी तो हो सकता है ना कि अलर्ट कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल अलर्ट कैंडल का हाई ना ब्रेक करे तो हाँ, यस, ये भी हो सकता है। तो अब उस सिनेरियो में क्या करेंगे? फिर से ये सपोज कीजिए मार्केट गिरा और मार्केट ने ये रिवर्स ले लिया। अब यहां पर एक कैंडल बनी, फिर से कैंडल रेड है, ग्रीन है, डजंट मैटर, अलर्ट नहीं है, लाइन को टच किया हुआ है। फिर से एक कैंडल बनी, लाइन को टच किया हुआ है, अलर्ट नहीं है। एक और कैंडल बनी, लाइन का टच छोड़ दिया। अब अगर लाइन का टच छोड़ दिया तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। अब नेक्स्ट डे वेट करेंगे एंट्री के लिए। क्या वेट करेंगे? कि नेक्स्ट डे की एंट्री इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे। ये कैंडल जो है ये मेरी अलर्ट कैंडल हो गई। यहां पर मैं अलर्ट हो जाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे यहां पर एंट्री लेनी है। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे हाई ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट डे एक और कैंडल बन गई जिसने एक और अलर्ट कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, लो भी ब्रेक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये वाली अलर्ट कैंडल हमारी कैंसल, अब ये हमारी अलर्ट कैंडल हो जाएगी। ठीक है, फिर वंस अगेन मैं एक दिन और वेट करूंगा कि एक और कैंडल बने जो अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, बट नहीं हुआ, फिर से मार्केट क्रैश हो गया। एक और कैंडल बनी जिसने अलर्ट का भी लो ब्रेक कर दिया, तो अब ये अलर्ट भी कैंसल, अब मेरा फाइनल अलर्ट ये हुआ। अब नेक्स्ट डे ऐसा हो गया कि एक और बॉटम पर कैंडल बनी जिसने इस कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया, तो वंस अगेन ये अलर्ट कैंडल, अब मेरा फाइनल अलर्ट ये है। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि एक और कैंडल आ गई और उसने अलर्ट का हाई ब्रेक किया, तो मैं यहां पर बाय करूंगा, अलर्ट कैंडल के नीचे एसएल लगाऊंगा और ऊपर अपना टारगेट लगाऊंगा। जितना एसएल उतना ही टारगेट। इसे कहते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:1 रखना है, मीन्स जितना आपने रिस्क लिया है उतना ही आप टारगेट लोगे। तो आइए अब ऐसा एग्जाम्पल समझते हैं, निफ्टी में ही समझते हैं। पहले तो मैंने आपको ये सिंपल अलर्ट कैंडल दिखाई, अब ऐसा अलर्ट कैंडल जिसमें 2-3 बार अलर्ट बना है। तो ये निफ्टी का, वंस अगेन मैं निफ्टी का ही चार्ट ले रहा हूं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एक कैंडल यहां बन रही है जिसने लाइन का टच छोड़ दिया है, तो ये हो गई मेरी अलर्ट। अब नेक्स्ट कैंडल इस अलर्ट का भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये अलर्ट कैंसल, अब ये वाली अलर्ट। अब नेक्स्ट कैंडल ने इस अलर्ट का भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये अलर्ट कैंसल, अब ये अलर्ट। अब उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये अलर्ट कैंसल, अब ये वाली रेड अलर्ट हो गई। एंड फाइनली एक और रेड कैंडल बन गई जिसने इस अलर्ट का भी लो ब्रेक किया, तो सब कैंसल, मेरे लिए अलर्ट कैंडल हुई ये वाली रेड कैंडल। हम यहां पर मार्केट से, चार्ट से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि भाई गिर ले, तुझे जितना गिरना है, जिस दिन गिरकर यू टर्न लेगा वहां से हम एंट्री करेंगे, और वो यू टर्न आपको 5 EMA से पता चलेगा और अलर्ट कैंडल बताएगी आपको। देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूस गिरता रहा, गिरने के बाद लास्ट एक अलर्ट कैंडल बन गई, अब नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल हुई। कहते हैं ना, रात के अंधेरे के बाद एक बार सवेरा तो होगा, ठीक है, हर काम में होता है, तो यहां भी होगा।
तो एक और कैंडल आई ग्रीन जिसने अलर्ट का हाई ब्रेक किया, तो अब मैं इस ग्रीन कैंडल पर अपनी एंट्री लूंगा, बाय करूंगा। इस रेड कैंडल के नीचे मैं अपना एसएल लगाऊंगा और यहां पर मेरा आएगा टारगेट 1 और टारगेट 2, टारगेट 3। अकॉर्डिंगली मैं टारगेट्स ले सकता हूं। तो देखिए, अलर्ट कैंडल फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसने लाइन का टच छोड़ा और नेक्स्ट कैंडल ढूंढनी है जो अलर्ट का हाई ब्रेक करे। अब यहां पर देखिए, ये एक अलर्ट कैंडल है, ये एक अलर्ट कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक और रेड बनी जिसने इस अलर्ट का लो ब्रेक कर दिया, मीन्स और गिर गया मार्केट, तो ये अलर्ट कैंसल। अब ये अलर्ट हुआ। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी जिसने हाई ब्रेक किया, तो मैं इस ग्रीन कैंडल पे बाय करूंगा, ये नीचे अपना एसएल लगाऊंगा और मेरा टारगेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये होगा हमारा लॉन्ग पोजीशन। जब हमें लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करना हो तो हम इसे अप्लाई करेंगे। अब आपने इसे देखा, इसे आप इक्विटी निफ्टी में अप्लाई कर रहे हो। अब मैं इसे ही अदानी के चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं, स्टॉक्स पे अप्लाई कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह पर, चाहे इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, क्रूड हो, ऑयल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जहां चाहिए वहां ट्रेड करो। आप सीधा चार्ट के साथ बात कर रहे हो, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं, सिंपल आप चार्ट्स के साथ बात कर रहे हो एंड आप चार्ट्स की लैंग्वेज को समझ रहे हो कि चार्ट आपको क्या बोलना चाहता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं, पहले आप स्टॉक मार्केट को सीखो, समझो कैसे काम कर रहा है, उस चीज को समझो, फिर आपका पैसा बनेगा। जब तक आपको सिस्टम ही नहीं पता, आप कैसे पैसा बनाओगे? जब तक ये काम कर कैसे रहा है, ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, आपको वो नहीं पता, तो आप कैसे कमाओगे? मेरी ये एक स्ट्रेटेजी पर आप 15 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, पैसा कमाइए, बाद में आप मेरे पास सीखने आना, बाद में मेरा कोर्स ज्वाइन करना। चलिए फिर से देखते हैं, ये अदानी का चार्ट है। अब इस अदानी के चार्ट पे देखिए, ये एक रेड कैंडल बनी है जिसने लाइन का टच छोड़ दिया है, तो ये अलर्ट हो गई। अब इसके बाद यहां पर एक और नई चीज है, कौन सी? एक रेड कैंडल बनी, इसलिए मैं कलर नहीं ले रहा हूं यहां पर, कलर नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आप कंसेप्ट को समझिए। एक रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल उसके अंदर बनी। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहां 3 आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम कि अगर एक अलर्ट कैंडल बनी, ऐसे अलर्ट कैंडल बनी जिसने लाइन का टच छोड़ दिया, दूसरी अगर उसके नीचे अलर्ट कैंडल बन रही है, तो पहला वाला अलर्ट कैंसल, ये वाला अलर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, एक अलर्ट बना, यहां से लाइन का टच छोड़ा और दूसरी कैंडल ने फिर से इसकी लो ब्रेक किया, तो ये अलर्ट हो गई। अब यहां पर तीसरी ने और लो ब्रेक किया, तो ये अलर्ट हो गई। फाइनली एक कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो यहां हम एंट्री करेंगे, ये दोनों अलर्ट कैंसल, ये वाला अलर्ट। जैसे ही अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, हम एंट्री कर लेंगे और यहां से ये मार्केट यू टर्न ले लेगा। अब तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, यहां पर एक अलर्ट कैंडल बनी नीचे, अब इसके बाद एक और कैंडल ऐसी बन गई जो अलर्ट कैंडल के अंदर कैंडल बन गई, जिसे आप इनसाइडर कैंडल भी कह सकते हो, या इस कॉम्बिनेशन को मदर बेबी कैंडल भी कहते हैं। मदर बेबी कैंडल, जो बड़ी वाली कैंडल है मदर कहेंगे और छोटी वाली कैंडल को बेबी कहेंगे। अब ये बेबी क्या कर रहा है, ना लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया, तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे? तो यहां पर हम बेबी को अपना अलर्ट मान लेंगे, मदर कैंडल का अलर्ट कैंसिल हो जाएगा। अब आइए चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले ये रेड कैंडल ने टच छोड़ा, यस ये मेरी अलर्ट है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं एक दिन वेट करूंगा। नेक्स्ट डे कैंडल बन गई जो उस कैंडल के अंदर बनी है, ये ग्रीन कैंडल, तो इसे कहेंगे मदर बेबी कैंडल। तो मदर का जो अलर्ट था वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब बेबी कैंडल मेरा अलर्ट है, तो ये बेबी कैंडल मेरा अलर्ट है, ये मदर कैंसल, अब ये ग्रीन कैंडल अलर्ट है। अब नेक्स्ट क्या हुआ
नेक्स्ट एक और कैंडल बनी जिसने उसका भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये कैंसल, अब ये अलर्ट। नेक्स्ट एक और कैंडल बनी, इसका भी लो ब्रेक कर दिया, तो ये कैंसल, नेक्स्ट अलर्ट। एक और बनी, उसका भी लो ब्रेक कर दिया। हम मार्केट को कह रहे हैं गिर भाई, जितना गिरना है गिर ले, मुझे तो वहां से पकड़ना है जहां से यू टर्न होगा। तो फाइनली एक अलर्ट बना, ये रेड कैंडल जो सबसे नीचे है, सॉरी। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी जिसने अलर्ट का हाई ब्रेक किया, तो ये मेरा बाय होगा, नीचे मेरा एसएल होगा और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को आप ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो। अभी हमने स्विंग सीखा है यहां पर, तो जब आप स्विंग इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो स्विंग में, तो आपको टाइम फ्रेम जो है वो डेली चार्ट यूज करना है, डेली चार्ट। ठीक है, इज इट क्लियर कि डेली चार्ट पर आप यूज करोगे। दूसरा, डेली चार्ट के साथ आप यहां आरएसआई की भी हेल्प ले सकते हो। अब आरएसआई में नॉर्मली क्या होता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, ये आपको आरएसआई का यहां वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी इतना मार्केट गिर रहा है, आपको एक अलर्ट का कंफर्मेशन दे रहा है, उसके बाद आरएसआई हो गया 19 या 20, ऐसा कहते हैं 30 के नीचे आरएसआई हो तो बाय करना चाहिए, 70 के ऊपर हो तो सेल करना चाहिए। तो यहां पर आपको एक और सेकंड कंफर्मेशन मिल रहा है आरएसआई का, कि आरएसआई उसका नीचे आ गया है। अब जैसे ही आरएसआई नीचे आ गया तो आप यहां ट्रेड ले सकते हैं। तो एक आप डेली चार्ट यूज करोगे स्विंग के लिए, 5 EMA लगाओगे। 5 EMA का मतलब होता है लास्ट 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके साथ आप आरएसआई प्लॉट करोगे। आरएसआई आपको एक कंफर्मेशन देगा कि आपको यहां पर अब ट्रेड लेना है या निकलना है। अगर आरएसआई के साथ ट्रेड मिल रहा है तो ये एक सेकंड कंफर्मेशन आप मान सकते हो। सेम आप यहां पर देखिए, फिर से मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, ये निफ्टी गिरा, यहां पर अलर्ट मिला हमें, आरएसआई 39 है। ठीक है, आप 30 की जगह एटलीस्ट आपको डबल कंफर्मेशन तो दे रहा है ना कि आरएसआई एक नीचे की साइड है। यहां पर भी देखिए, आप अलग अलग जगहों पर आपको ये अलर्ट्स मिलेंगे। अब जब आप इस चीज को सीखते हो ना, आपको ऐसा लगेगा चार्ट आपके साथ बात कर रहा है, चार्ट आपके साथ बात कर रहा है, चार्ट आपको कुछ समझाना चाहता है, चार्ट आपको कुछ बोलना चाहता है। अभी तक तो हमने डेली स्ट्रेटेजी सीखी है, अब हम इंट्राडे भी सीखेंगे एंड शॉर्ट पोजीशन भी सीखेंगे। ये हमने अभी लॉन्ग पोजीशन सीखा है। तो क्लियर हुआ कि आपको स्विंग इन्वेस्टमेंट में क्या करना है। अब अगर आप सेम अदानी के चार्ट पर देखें, तो अदानी के चार्ट पर भी आपको मल्टीपल जगहों पर अलर्ट दिखेंगे। ये देखिए अलर्ट है, यहां पर भी देखिए नीचे एक अलर्ट बना, अब इसने लाइन का टच छोड़ा, नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री लेनी है, लो एसएल लगाना है और टारगेट देखिए। तो आप यहां से एक अलर्ट कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं इसी चार्ट को इंट्राडे में यूज करूंगा, तो कैसे करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम फ्रेम जो है वो कर देना है 5 मिनट्स का, और कुछ भी नहीं चेंजेस होंगे। पूरी स्ट्रेटेजी सेम, सब कुछ सेम, टाइम फ्रेम कर देंगे 5 मिनट्स का। एंड आगे मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को 1:1, 2, 3, 4 कैसे कर सकते। यहां पर आपको टाइम फ्रेम करना है 5 मिनट्स का। चलिए यहां देखते हैं। अब देखिए, ये रेड कैंडल ने लाइन का टच छोड़ा, ये हमारी अलर्ट कैंडल है, लेकिन एक और रेड कैंडल बन गई, तो ये अलर्ट कैंसल, अब ये अलर्ट है। अब उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन गई, तो हम इसके हाई पर बाय करेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं, हाई क्या होता है, एक कैंडल में ये जो सबसे ऊपर जो विक होती है ये हायर पॉइंट होता है, तो यहां पर हम बाय करेंगे। अलर्ट कैंडल का जो लो होगा, मीन्स ये जो सबसे नीचे वाला वैल्यू होता है, दैट इज लोएस्ट पॉइंट, लो वैल्यू, लो जो होगा वो हमारा एसएल होगा, और टारगेट हम ऊपर की साइड रख सकते हैं। मल्टीपल टाइम आपको लगेगा कि चार्ट्स आपके साथ बात कर रहे हैं, चार्ट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज को समझना है। ये देखिए कॉन्टिन्यूस, कहीं पर भी देखिए ये मार्केट कॉन्टिन्यूस गिरा, ये एक अलर्ट बना सीधा ऊपर, तो आप इस स्ट्रेटेजी से एक लॉन्ग साइड ट्रेड
प्लान कर सकते हैं। अब इसी स्ट्रेटेजी से आप शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, इक्विटी में, और आप स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर शॉर्ट प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक में खराब न्यूज आई है, कोई नेगेटिव न्यूज है या मार्केट क्रैश हो रहा है, तो आप फ्यूचर में जाकर डेली चार्ट यूज कर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम इंट्राडे में ही शॉर्ट पोजीशन समझते हैं कि शॉर्ट पोजीशन हमें इंट्राडे में कैसे लेनी है। अब देखिए कि जब भी मार्केट गिर रहा है, जब भी मार्केट गिर रहा है, तो नीचे की साइड एक अलर्ट बनाया, नीचे की साइड एक अलर्ट बनाया, तो आपने यहां पर बाय किया, नीचे एसएल लगाया, ऊपर टारगेट। लेकिन अगर आपको शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड करना है, तो अब आपको अलर्ट नीचे की साइड नहीं ढूंढना होगा, अब आपको अलर्ट लाइन के ऊपर की साइड ढूंढना होगा, अलर्ट कैंडल लाइन के ऊपर। वंस अगेन, अलर्ट कैंडल क्या है? जिसने लाइन का टच छोड़ दिया हो। तो ऊपर की साइड अगर लाइन का टच छोड़ा हो तो ऐसी कैंडल कहां है? तो आप यहां पर देखिए, ये एक अलर्ट कैंडल है, ये एक अलर्ट कैंडल है, ये एक अलर्ट कैंडल है। जो ऊपर की साइड बने और लाइन का टच छोड़ दे, हम उसे कहेंगे अलर्ट कैंडल। ये देखिए, ये अलर्ट कैंडल है। अब आपको यहां शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है? अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान इधर। अलर्ट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक करे, तो यहां पर हम शॉर्ट सेल करेंगे। अलर्ट कैंडल के ऊपर हम अपना एसएल लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर ऊपर चला गया तो लॉस हो जाएगा। और जितना हम एसएल लगाएंगे उतना ही हमारा टारगेट रहेगा, उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप पूरा दिन बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, आप स्विंग में यूज कर सकते हैं, और आप किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। फिर से अब कुछ ऐसे ट्रेड्स बताता हूं जो मल्टीपल टाइम मिले हैं। मल्टीपल टाइम, यहां पर देखिए, ये एक रेड कैंडल है, ये अलर्ट है, यहां पर हमने बाय किया, नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर टारगेट। अब यहां पर पता है क्या होगा? आपने टारगेट 1 अचीव कर लिया, लेकिन मार्केट और ऊपर चला गया, तो अब आपको यहां दुख होगा। क्या दुख होगा? कि आपने 5,000 का प्रॉफिट किया, उस बात की खुशी नहीं है। आपके 5,000 रुपए प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट 25,000 और ऊपर चला गया। ह्यूमन साइकोलॉजी है। लॉस करने वाला भी दुखी है, और जिसने 5,000 में प्रॉफिट बुक किया और मार्केट 25,000 ऊपर चला गया, मीन्स उसे ऐसा होता है कि अगर मैं रुका होता तो शायद 25,000 प्रॉफिट हो जाता। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो? आपको कब तक रुकना है? कब तक रुकेंगे हम? तो मैं जब तक ऊपर की साइड कोई अलर्ट कैंडल नहीं बन जाता तब तक रुका रहता हूं। ऊपर की साइड कोई अलर्ट कैंडल नहीं बन जाता। देखिए, ये एक ऊपर की साइड अलर्ट कैंडल बनी है, और यहां पर एक ऊपर की साइड अलर्ट कैंडल बनी है। तो जब तक ऊपर की साइड कोई अलर्ट कैंडल नहीं बनता, मैं तब तक रुका रहूंगा। अब यहां पर मैंने बाय किया, एसएल लगाया, ये अलर्ट कैंडल है। अब ऊपर की साइड अलर्ट कैंडल बन गई, ऊपर की साइड। अब क्या होगा? ऊपर वाली कैंडल ने लाइन का टच छोड़ दिया है, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, तो वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। देखिए, प्रॉपरली मार्केट गिर गया, प्रॉपरली मार्केट गिर गया। मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती। जो है मैं सच बता रहा हूं। सर्वगुण संपन्न, हिंदी या गुजराती में कहते हैं, सर्वगुण संपन्न नाम की कोई स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में बनी नहीं है। हर स्ट्रेटेजी का अपना एक सक्सेस रेट होता है। मे बी किसी स्ट्रेटेजी का 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, बट 100% तो नहीं होता है। 100% कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। इसलिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में सिंगल स्टॉक के साथ ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टॉक। एंड वो भी पहले ऐसे नहीं कि आपने स्ट्रैटेजी सीखी और दूसरे दिन आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ये नहीं होगा।
आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने साल देते हो? आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एमबीबीएस करने के लिए कितना टाइम देते हो? इतने इयर्स वहां देने से यहां मैं बोलता हूं महीना, 2 महीना, 6 महीना देकर देखो, मार्केट काम कैसे करता है उसको समझो। आ, कई स्टूडेंट्स आते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट किया, चौथे दिन स्टॉप लॉस हुआ, अरे सर ये स्ट्रेटेजी तो नहीं चलती, अब कोई और यूट्यूबर देखा, कोई और मेंटोर देखा, कोई और इंस्टीट्यूट देखा। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी सीखो, बट उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ कि उस स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेड करोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इसी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करो, आप इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करो पहले। आपके पास 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर बैक टेस्ट करो डेली चार्ट पर कि देखो कितनी बार अलर्ट बना है और कितनी बार वहां से प्रॉफिट हुआ है और कितने ट्रेड सक्सेसफुल गए। कई स्टूडेंट पूछते सर इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेशियो क्या है? नहीं बोल सकते, मार्केट एवरी मंथ अलग अलग मूवमेंट करता है। आप देखो कभी निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस होता है, किसी मंथ में 1000 पॉइंट माइनस हो जाता है और किसी मंथ में फ्लैट रहता है। तो कैसे आप सक्सेस रेशियो काउंट कर सकते हो? बट फिर भी आप इसका पहले बैक टेस्ट करिए, पेपर प्रैक्टिस करिए। पेपर प्रैक्टिस मींस रियल मनी नहीं लगाना है, आप मार्केट के सामने बैठिए और देखिए कि एक चार्ट आपने, चलिए 4 कंपनियों के चार्ट लगा दिए, उन चारों कंपनियों को देखिए आप 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, वो मूवमेंट कैसे करता है, फिर आप ट्रेड लीजिएगा। तो यहां पर आपको मैंने डबल कंफर्मेशन क्या बताया, एक कि आप अलर्ट कैंडल का यूज कर सकते हैं, दूसरा यहां पर देखिए अलर्ट कैंडल बन गई, ये अदानी का चार्ट है, RSI 28 आ गया, मीन्स आप बाय कर सकते हैं। और जब ऊपर अलर्ट बना है, ऊपर की साइड अलर्ट बना, तब RSI 68 के आसपास, 64 के आसपास हो गया। तो वहां से अब आपको क्या करना है, 68 या 65, 64 RSI क्या है, एग्जिट का सिग्नल है। अब यही अगर मैं डेली चार्ट ले लूं तो डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं, क्या डेली चार्ट पर भी ऐसा हुआ था अदानी में? तो ये देखिए, आपको यहां पर एक अलर्ट कैंडल मिला था, तब RSI क्या था, 19। यहां पर आपको अलर्ट कैंडल ऊपर की साइड मिला, ऊपर की साइड अलर्ट मींस मार्केट क्रैश हो जाएगा। फिर से शॉर्ट सेलिंग को समझिए एक बार, फिर से कैसे करना है। आपको एक ऐसा अलर्ट ढूंढना है जिसने लाइन के ऊपर कैंडल बनी हो और उसने लाइन का टच छोड़ दिया। तो ये ग्रीन कैंडल है, परफेक्ट एग्जांपल है, लाइन का टच छोड़ दिया। इसके नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे, ग्रीन कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये रहे आपके टारगेट 1, टारगेट 2। फिर से अब ये मार्केट ऊपर गया, अब यहां पर देखिए ऊपर जा रहा है और यहां ऊपर जाकर एक अलर्ट बन गया। जब ये ऊपर की साइड अलर्ट बना, कई बार ऐसा होता है ना कि आपने स्टॉक बेचा, दूसरे दिन और ऊपर चला गया, तो कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा, चार्ट आपके साथ बात करेगा। ये एक अलर्ट कैंडल है जिसने लाइन का टच छोड़ा। अब दूसरे दिन वापस 3 आउटकम्स हो सकते हैं, या अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, या अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, या अलर्ट कैंडल के साइड में एक कैंडल बना दी। तो यहां पर एक और कैंडल ने अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो ये अलर्ट कैंसिल। फिर से एक और कैंडल बनी जिसने उसका भी हाई ब्रेक कर दिया, तो अब ये अलर्ट, ये वाला अलर्ट कैंसिल। अब सबसे ऊपर टॉप पर एक अलर्ट बना और उस अलर्ट कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बन गई जो कैंडल के अंदर बनी है, जो कैंडल के अंदर है। तो अब ये वाला अलर्ट कैंसिल, ये अलर्ट है, एंड नेक्स्ट इस अलर्ट का लो ब्रेक हो गया। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ऊपर की साइड हम अपना SL रखेंगे और नीचे की साइड हम टारगेट रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप पूरा दिन चार्ट के सामने बैठकर आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स के ऐसी एक और स्ट्रेटेजी मैंने बनाई भी है पहले, आपने मे भी मेरी ही देखी हो, बट उस स्ट्रेटेजी में और इस स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है कि वहां पर सिर्फ अलर्ट कैंडल है, यहां अलर्ट के साथ RSI भी लगा हुआ है, अलर्ट कैंडल के साथ RSI भी लगा हुआ है। अब मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताता हूं। एक और कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि आज आपको कहीं पर भी ट्रेड करना है तो आप एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग आप कंफर्मेशन कैसे लेंगे?
अब आपको बहुत सारे अलर्ट्स मिलेंगे। मैं वंस अगेन बोल रहा हूं कि इसी अलर्ट कैंडल को फाइंड आउट करने के लिए, सपोज कीजिए 5000 स्टॉक्स हैं, अब 5000 स्टॉक्स में से किसका अलर्ट आज बना होगा, तो मैं उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर, स्कैनर बनाकर आपको इसी का ही पार्ट 2 दे दूंगा, इसी लेक्चर का पार्ट 2 दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में और भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काम का है तो अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। यहां पर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो फ्री भी हैं, अवेलेबल भी हैं, और कुछ पेड भी अवेलेबल है। मैं फ्री की बात कर रहा हूं, मैं कुछ भी पेड नहीं बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन टूल से आप एक सिंगल क्लिक पर फाइंड कर सकते हो कि आज कितने स्टॉक्स में अलर्ट कैंडल बना। ये मैंने निफ्टी 200 का एक स्कैनर अप्लाई किया और आज 37 स्टॉक्स में अलर्ट कैंडल बना हुआ है। 37 देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अब आप एक एक स्टॉक करके मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए अलर्ट कैंडल बना हुआ है, थोड़ा सा इसे जूम कर देते, ये एक अलर्ट कैंडल है। देन बीडीएल हल्का सा टच किया है बट अलर्ट है। बीईएल ये देखिए लाइन के नीचे है, अलर्ट है। अब इस अलर्ट में क्या होगा, कल 3 ऑप्शन हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि एक और कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे तो ये अलर्ट हो जाएगी, ये कैंसल। ये भी हो सकता है कि कोई एक कैंडल इसके अंदर बन गई तो मदर बेबी कैंडल हो गया, मदर कैंसल, बेबी को अलर्ट मानेंगे। और कल ये भी हो सकता है कि कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जैसे ही हाई ब्रेक होगा मैं यहां बाय कर लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं अलर्ट कैंडल के बाद वाली कैंडल को क्लोज होने तक का वेट मत करना, क्योंकि जब तक आप क्लोज होने का वेट करोगे वो बहुत ऊपर चली गई होगी, खास करके इंट्राडे में। चाहे आप इंट्राडे करें या स्विंग करें, ये स्ट्रेटेजी दोनों में चलेगी। अलर्ट कैंडल के नेक्स्ट एंट्री जैसे ही वो हाई ब्रेक करे आपको एंट्री ले लेनी है, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। नीचे हम अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। तो ये है बीडीएल में। देन ब्लू स्टार, देखिए ब्लू स्टार में भी एक अलर्ट बना हुआ है। बीएससी इसमें भी एक अलर्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा अलर्ट है। देन कोचिंग शिपयार्ड, कोफोर्ज, आप देखिए एक सिंगल क्लिक के साथ मैंने यहां पर अलर्ट निकाल दिया, सिंगल क्लिक के साथ। अब ये देखिए डिक्सन का स्टॉक कितने दिनों से गिर रहा है, यहां पर एक अलर्ट बना, नेक्स्ट ने इसका लो ब्रेक किया, नेक्स्ट ने लो ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया। अब फाइनली इतने दिनों से गिरने के बाद कल क्या हो सकता है, मे बी इससे और गिर जाए, मैं नहीं खरीदूंगा। मे बी इसके साथ एक और कैंडल बन जाए तो भी नहीं खरीदूंगा। अब अगर इसका हाई ब्रेक किया तो मैं परचेज करूंगा। RSI 36 है, मैं थोड़ा इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए RSI 36 है। तो फिर से वंस अगेन अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आ गई तो ये अलर्ट कैंसल, अब ये अलर्ट हो जाएगा। चलो कल ऐसा नहीं हुआ, कल एक और कैंडल बनी जो इसके अंदर बन गई, मदर बेबी कैंडल, मदर कैंसल, बेबी को अलर्ट मानेंगे। ये हो सकता है कि कल एक और कैंडल बन गई जो ऐसे हाई ब्रेक कर दिया, जिसने कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, इसके हाई पर ब्रेक करते ही मैं बाय करूंगा, नीचे अपना एसएल लगाऊंगा, ऊपर की तरफ अपना टारगेट ले जाऊंगा। और ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन ये यहां से ऐसे मूव करती हुई आपको दिखेगी। कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ग्रीन बनती नहीं जाती, ग्रीन बनती नहीं जाती और ऊपर एक अलर्ट बना दे जहां से फिर वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो देखिए यहां सिंपली चार्ट्स आपके साथ बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपके साथ है। एक सिंगल क्लिक पर मैंने कल के सारे अलर्ट कैंडल्स निफ्टी 200 के निकाल दिए, एक सिंगल क्लिक पर। इसे स्कैनर कहते हैं, मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा स्कैनर कैसे बनाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट में मैं आपको स्कैनर बनाना सिखाऊंगा एंड एक और इसी का ही ट्रिपल कंफर्मेशन आपको दूंगा। ट्रिपल कंफर्मेशन, यहां पर मैंने डबल कंफर्मेशन दिया है। कौन सा, एक तो आपको अलर्ट कैंडल है, दूसरा RSI है। नेक्स्ट चार्ट में एक और ट्रिपल कंफर्मेशन दूंगा। पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया है,
अभी भी बना रहा हूं। एंड कुछ और स्टूडेंट्स के कुछ इसी इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास। उन क्वेश्चंस के को भी मैं थोड़ा सा फटाफट में ब्रीफ कर लेता हूं कि आपको ये कैसे करना है। बट एक बात याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आपको खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को एजुकेट होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। आप किसी भी अरे गहरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल होते ही आपका लॉस करवाने के लिए। 90% वहां स्कैमर्स बढ़े पड़े जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। और कई बार तो आपको रिसर्च एनालिस्ट या मेरा ही फेक चैनल भी मिल जाएगा। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, या आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, सिंपल stockinvestmentacademy.com, या जो मोबाइल पर आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं वहां ही आपको लेना है। अगर आप लालच कर कर देखिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि उस बंदे को आप जानते नहीं, सिर्फ आपने उसके स्क्रीनशॉट देखे, रियल है या फेक है वो भी पता नहीं, एडिटेड है वो भी पता नहीं, आपको उसका क्वालिफिकेशन पता नहीं, कहाँ है क्या कर रहा है पता नहीं। आजकल तो 19-20 ईयर्स के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी टेलीग्राम पर टिप्स दे रहे हैं, अभी खुद तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो ऐसे किसी टेलीग्राम चैनल पर आप ट्रस्ट मत रखिए, खुद को एजुकेट बनाइए, ये सबसे बड़ा हथियार है आपका, ये आपको आगे जाकर काम में आएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज फिर से बता दूं कि अगर आपको हमारा चैनल, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, मैं इस वीडियो के नीचे अपना लिंक दे रहा हूं, आप उसी से ही ज्वाइन करना। अदरवाइज आप किसी फेक चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपके लॉसेस हो सकते हैं। कोई आपको मेरा फेक आइडेंटिटी यूज कर कर कुछ प्रोडक्ट बेच देगा और आपको लगेगा कि अमर भाटिया सर ने लॉस करवा दिया। दूसरा, इंट्राडे में आपको करना क्या है, मैं इंट्राडे के लिए फिर से बता रहा हूं। आप कोई भी 4 स्टॉक ले लीजिए और 4 दिन उन चारों स्टॉक्स को 5 मिनट्स के कैंडल पे देखते रहिए। वो 4 स्टॉक्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, अदानी हो या एबीसी कंपनी हो, कोई भी। आप 4 चार्ट देखिए 4 दिन तक, आपको मल्टीपल अलर्ट्स नजर आएंगे। 4th डे पर आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट मेरे साथ बात कर रहा है, चार्ट मुझे बता रहा है कि मुझे कहां ट्रेड करना है। इससे आप फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या पूरा दिन बैठकर। बट वंस अगेन, पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पहले 1:1 रखिएगा, मीन्स आप जितना लॉस ले रहे हैं उतना ही प्रॉफिट रखिएगा। फिर आप जब तक ऊपर की साइड अलर्ट नहीं बनता तब तक आप आराम से रुके रहेंगे। यहां पर हमने अभी तक जो किया है वो हम कर रहे हैं कि इक्विटी में एंड इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग में, इक्विटी में ही स्विंग, और इंट्राडे कैसे करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर का चार्ट यूज कीजिएगा। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर का चार्ट यूज कीजिएगा। बट इसी स्ट्रेटेजी के साथ ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये हम पार्ट 2 में भी डिस्कस करेंगे, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं, सिंपल है, स्टॉक मार्केट को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज को इतना एक्सपेंसिव कर लिया है कि एक जनरल पब्लिक या बिगिनर से तो कई कॉस्टली या महंगे कर दिए। मैं उन सब में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि प्रॉपर रियल एजुकेशन विथ रीजनेबल फीस, विथ रीजनेबल फीस। तो मैं अमर भाटिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन मत कीजिए, आपके लॉसेस हो जाएंगे। अगर आपके लॉसेस हुए तो उसे डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। एंड आप ऐसे वीडियोस पर ध्यान दीजिए, ऐसी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए। हफ्ता, 15 दिन, महीना थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, एक दिन आपका पैसा बनेगा, लेकिन प्रॉपर सिस्टम के साथ बनेगा। अंदाजे से, तुक्के पर नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। तो वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूं।
अगर कुछ क्वेरी कंप्लेंट्स आए या कमेंट्स आए तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर कर लूंगा, ठीक है। सो ये वीडियो मैं यहीं पूरा कर रहा हूं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।